अब तक कहते रहे लोगों को कि SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करें। और अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर। अगर हमने अब एहतियात ना की, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। वज़ीर आज़म खबरदार कर रहे हैं कि अगले चंद हफ्तों में अगर एहतियात ना की तो भारत जैसी सूरत हाल हो सकती है। भारत में सूरत हाल बहुत बुरी है, अस्पतालों में जगह नहीं है। इस वक्त आखिरी रसूमात मुर्दों की जाएँ उसके लिए भी जगह कम पड़ गई है। ये सारे के सारे मामला हो रहे हैं। हमारे साथ माहिर अमराज इन्फेक्शन डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब मौजूद हैं, अमरीका से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने भी इस हवाले से ट्वीट किया, वज़ीर आज़म ने भी आज जिक्र किया। आपने कहा कि जो पहला पीक हुआ था वो इंडिया में अगस्त सितंबर में हुआ और फिर नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान ने फॉलो किया, और जो अब इंडिया में हालात हैं पाकिस्तान में 1 से 2 महीने के अंदर ये हालात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं चंद हफ्तों में हो सकते हैं अगर एहतियात ना की गई। आपके ख्याल में एहतियात की पाबंदियां की तो हम बच जाएंगे, या आपके सूरत हाल इतनी ख़राब है कि पाकिस्तान भी इस लपेट में आएगा? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि ये प्रेडिक्शंस नहीं होती, ये कंसर्न्स होते हैं। जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं आपका एक कंसर्न होता है कि खुदा ताला उसको महफूज रखे। जो B117 स्ट्रेन है जो UK से चला दिसंबर में, वो जनवरी में पाकिस्तान में पहुंच चुका था और फरवरी में कुछ तहकीक के मुताबिक 90% से ज़्यादा वो स्ट्रेन सर्कुलेट कर रहा था। अब अगर आप उसको देखें जो 30 से 50% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो इस वक्त जो कर्व इंडिया का हमें नज़र आ रहा है उसमें भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये वेरिएंट है। और पाकिस्तान में अगर हमारी वैक्सीनेशन अभी 1% से नीचे है और हमारी लोगों की वैक्सीन हेजिटेंसी ना लेने की जो उनकी सोच है वो 50% के करीब है, तो आप खुद सोचिए कि हालात हमारी फेवर में नहीं है। तो इस वक्त हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए अपनी मर्जी से। नहीं तो मुझे खौफ ये है कि ये वायरस अपनी मर्जी करवा लेता है। और डॉक्टर साहब अब तक का, क्योंकि ज़ाहिर है जब टाइम गुजरा है तो आपने वायरस की नोयत देखी है, किस तरह फैलता है ये भी देखा है। अमेरिका में तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं उस पर भी आऊँगा, मगर बगैर वैक्सीन के सिर्फ एहतियात से क्या इसके फैलाव को रोका जा सकता है, इस वेव को, या आपके ख्याल में अल्टीमेटली इस वेव ने फैलना ही है? नहीं, बिल्कुल रोका जा सकता है। देखिए ताइवान और चाइना और न्यूजीलैंड वगैरह इन मुल्कों ने वैक्सीन से नहीं रोका, इन मुल्कों ने SOP से ही रोका है। इस वायरस को बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन उसके कुछ बड़े क्लियर असूल हैं। आपको अच्छी क्वालिटी के मास्क पहनने पड़ेंगे, कपड़े के या डिज़ाइनर मास्क की जगह N95 के N95 पहनिए या कम से कम सर्जिकल मास्क पहनिए, उसको इस्तेमाल करते रहें दोबारा। मुझे अंदाज़ा है ये मास्क महंगे हैं, उनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं आप, हफ्तों महीनों कर सकते हैं, लेकिन आप जहां इंडोर गैदरिंग्स हैं वहां आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। इस वायरस को कुछ पता नहीं है कि वो मस्जिद में है या शादी हॉल में है या किसी सियासतदान की रैली पे है, तो हमें ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद बिल्कुल इस पे इम्पैक्ट हो सकता है हमारी स्ट्रैटेजीज़ के साथ वैक्सीन के बगैर। ये बड़ी अहम बात आपने की कि एहतियात से कम किया जा सकता है। एक तो हमारे यहाँ मुल्क में एहतियात नहीं कर रहे लोग, दूसरा मसला ये है कि वैक्सीन के लिए रजिस्टर नहीं करा रहे हैं। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की तादाद तकरीबन 2.5 करोड़ है, चंद लाख ने अपने आप को रजिस्टर कराया। मैं आपका ट्वीट देख रहा था, आपने कहा कि आपने अभी तक एक ऐसा मरीज़ नहीं देखा अमेरिका में जिसने वैक्सीन लगाई हो और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो। हालांकि आपने कहा कि जब इन्फ्लुएंजा है उसके बहुत सारे पेशेंट्स आप हर साल ट्रीट करते हैं जिनको पहले भी फ्लू शॉट लग चुका होता है, इसलिए कोविड वैक्सीन गेम चेंजर है। यानी कि वहां क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लगी है, आपने वाज़े फ़र्क देखा है कि जिनको वैक्सीन लगी वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, उन्हें सिवियर नहीं हुआ। जी, हमने ही नहीं, सिर्फ CDC ने, पूरे मुल्क ने देखा है। इस वक्त वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन की शरह 0.008% है। तो हो सकता है कि वैक्सीन के बाद भी आपको कोरोना हो जाए, लेकिन वो इतना माइल्ड होगा कि आपको अस्पताल नहीं आना पड़ेगा और खुदा के फजल से आपके लिए जानलेवा नहीं होगा। अब ये कहना कि आप इक्का दुक्का केसेस को पिक कर लें, देखें क्रिकेट मैच आप 100 रन से जीतते हैं तो आप कहते हैं हमने तो बड़ा बुरा हाल कर दिया। ये वैक्सीन के खिलाफ तो 2 या 3 रन बना रहे हैं और वैक्सीन करोड़ों रन बना रही है, करोड़ों जिंदगियां बचा रही है।
और अगर 3, 4, 10, 20 लोगों को उसके बाद कोरोना हो जाए तो हमें उस पर फोकस करने की बजाय हमें लोगों को ये बताना है कि देखो किस कदर इम्पैक्ट है इस वैक्सीन को, और मैं रोज़ाना बिल्कुल अपने अस्पताल में देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 2 ही हल हैं, वैक्सीन के लिए ख़ुद को रजिस्टर भी कराइए और एहतियात कीजिए। एहतियात से और वैक्सीन से, दोनों से आप कोरोना का फैलाव रोक सकते हैं, वरना आप खुद भी, आपकी तबीयत मुतासिर होगी और साथ ही मुल्क भी भुगतेगा। मुल्क की मईशत पर भी बहुत बुरे असरात पड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म की अपील सुनिए, डॉक्टर्स की अपील सुनिए, एहतियात कीजिए।